इश्क चीज ही ऐसी है, जिससे हो जाए तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना, इश्क में इंसान अंधा हो जाता है, हदें भी पार कर देता है। अब आप सोचिए, अपने आप में ये कहानी क्यों हैरान करने वाली है। एक इतनी बड़ी महिला अधिकारी जो कि एसडीएम के पद पे हो, पोस्ट पे हो एसडीएम की, और उसको प्यार किससे हुआ? बस कंडक्टर से। 5वीं फेल बस कंडक्टर से एसडीएम को प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा, शादी भी हुई, लेकिन उसके बाद खतरनाक वारदात भी हुई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। मध्य प्रदेश का ये बहुत चर्चित केस है, मैं आपको बता रहा हूं, एसडीएम, लेडी एसडीएम के मर्डर का केस, जिनका नाम निशा नापित शर्मा था। एक लेडी अफसर को कैसे बस कंडक्टर से प्यार हुआ, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। कहानी तब सामने आती है कि मंडला में, एमपी के, जहां एसडीएम अपने सरकारी बंगले में रहा करती थी, उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिलती है। उनके पति जानकारी देते हैं, जिनका नाम मनीष, और डॉक्टर पहुंचते मौके पर, उनको बताते हैं कि मेरी पत्नी जो है, इनको कुछ फूड से प्रॉब्लम हो गई है, और ये देखिए ना, इस हाल में पड़ी हुई हैं। इनको मैंने मना भी किया था कि इस तरीके से अभी ये फल ना खाएं, इनको पहले भी कई बीमारी है, ये कुछ ऐसा खा लिया इन्होंने कि तबीयत बिगड़ गई। अब डॉक्टर पहुंचते हैं, डॉक्टर जब पहुंचते हैं पूरी तरीके से पड़ताल करते हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो एसडीएम लेवल के अधिकारी, सब में हल्ला हो जाता है, सब तरफ बात फैल जाती है। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि एसडीएम महिला की तो मौत हो चुकी है, जो महिला एसडीएम थी निशा। अब मामला पुलिस तक, पुलिस पहुंची घर पर। पुलिस जब घर पहुंचती है तो पुलिस को पति से सवाल करना था, और साथ ही साथ पुलिस ये भी पता कर रही थी कि जिस टाइम के बीच में लेडी एसडीएम यानी लेडी अफसर की मौत हुई, उस दौरान घर में कौन कौन आया, काम करने वाली, एक अर्दली, ड्राइवर, कौन कौन घर में आया था, किसने मारा, क्योंकि पति बता रहे थे कि खाने की वजह से हुई है मौत। लेकिन पुलिस अपने एंगल से जांच करती, कोई भी केस होता है पुलिस इतनी जल्दी यकीन नहीं कर लेती कि नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी थी। अब इस बीच होता यह है कि पुलिस घर की चीजों को भी देखती है, कि जहां पर बॉडी पड़ी मिली थी, जिसे कहते हैं स्पॉट होता है, तो पुलिस तमाम चीजों को खंगाल रही थी। किचन, बेडरूम, बेडरूम में भी पुलिस पहुंची, कुछ हासिल हासिल नहीं हुआ। एसपी खुद पहुंचे थे मौके पर, और पुलिस के तमाम लोग घर की चीजों को देख रहे थे कि कहीं से कुछ क्लू हो, इस तरीके से, ऐसा तो नहीं कि भागी हो, गिरी हो कहीं, उस वजह से हुआ हो। तो पुलिस ऐसी जांच कर रही थी, तो घर पे कोने पर वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉशिंग मशीन को पुलिस ने खोल के देखा। उस वॉशिंग मशीन के अंदर तकिया और बेडशीट थी। अब इस तकिया और बेडशीट पर एसपी साहब की निगाहें क्यों टिक गई? ऐसा क्या था उस तकिया और बेडशीट में जिस वजह से एसपी साहब रुक गए? पीछे से जूनियर्स को बुलाया, इंस्पेक्टर को बुलाया, बोले ये इसको बुलवाओ, एफएसएल को बुला के इसकी जांच होना चाहिए। क्या था उस तकिया और बेडशीट में? दरअसल जो शुरुआती तौर पर नजर आया, तकिया और बेडशीट में कुछ दाग नजर आए, जैसे ब्लड के होते हैं। तो इस तरीके से पुलिस को लगा कि ये अच्छा। दूसरे सवाल ये था कि वॉशिंग मशीन में अक्सर लोग कपड़े डालते हैं, और अपने जो भी, चाहे वो ऊनी कपड़े हों चाहे नॉर्मल कपड़े हो, तकिया और सिर्फ एक तकिया और एक बेडशीट को डालने की वजह क्या थी? तो जाहिर सी बात है, पति से पूछताछ करेगी पुलिस। पुलिस ने पति से पूछा, अब आप बताइए कि मतलब ये क्यों डाला गया, ये तो आपको पता होगा। बोले नहीं, मैंने नहीं डाले, तो उन्होंने खुद ही डाला। कई बार होता है कि घर में गंदगी हो जाती है, और इस तरीके से तो कोई चीज कई बार अगले दिन ना धो के उसी दिन धोने के लिए डाल देते हैं। पुलिस को दरअसल कुछ शक सा हो रहा था कि ये शख्स जो है बार बार अपने बयान पलट रहा है, यानी पति। क्या चक्कर है? पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो कहानी कुछ और निकलकर सामने आती है। कहानी निकलकर जो सामने आती है, जिसमें पूछती है कि पहले तो पुलिस भी जब जानकारी जुटाती है पति मनीष के बारे में, तो पुलिस हैरान रह जाती है। जब बैकग्राउंड देखा जाता है ना, तो पुलिस को पता ही था, और कुछ चीजें पता था, क्योंकि एसडीएम है कि शादी अभी हुई है, 2020 में शादी हुई थी उनकी। तो पता चलता है कि जिस शख्स से शादी की थी एसडीएम मैडम ने, वो तो 5वीं फेल है, बस कंडक्टर था, टोल प्लाजा पे काम करता था। तो पुलिस को लगता है इस स्टोरी में कुछ अलग सा है मामला। लव मैरिज हो सकती है, लेकिन इस लव मैरिज में क्या है ऐसा? तो पुलिस जो है पूरा बैकग्राउंड खंगालती है पति का, यानी 5वीं फेल कंडक्टर का। तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये शख्स ग्वालियर का रहने वाला है, और ग्वालियर से अपना घर को छोड़कर काफी समय पहले निकल गया था। अब वो घर से काफी समय निकल गया था, घर वालों ने भी उसको त्याग दिया था। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स जो मैडम का पति है, इसकी तो एक और शादी हो रखी है।
अब एक और शादी हो रखी है, तो वो पत्नी कहाँ है? उसके बारे में पुलिस ग्वालियर से जानकारी निकालती, पता चलता है कि उस पत्नी को तलाक दे चुका है, उस पत्नी को छोड़ दिया और उसके बाद ये घर से ऐसा भागा कि घर आया ही नहीं, घर की तरफ रुख नहीं किया इसने, और घर वालों ने भी कहा कि भाई ये इस तरीके की हरकतें करता है, इसको त्याग दो। लेकिन कहानी में ऐसा क्या था? दरअसल हुआ ये था कि पुलिस ने जब शक्ति से पूछताछ की तो कई चीजें निकल कर सामने आई। एक तो ये सामने आया कि झगड़े होने लगे थे। अब आपको ये भी मन में जानने की इच्छा होगी कि एक बस कंडक्टर से ही क्यों शादी की थी इतनी बड़ी अधिकारी ने। तो आपको बता दूं, दरअसल ये शख्स जब अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका था, उसके बाद अपने दोस्त से कहता है कि मुझे फिर शादी करनी है और मुझे किसी नामी से शादी करनी है। तो ये आजकल सोशल साइट्स के जरिए जो शादी करने की होता है, तो ये अपनी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की बनवाता है दोस्त से कि प्रॉपर्टी डीलर हूँ बहुत बड़ा और सब कुछ हूँ और मुझे शादी की के लिए एक लड़की देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैडम थी, मैडम को भी ऐसा चाहिए था कोई कि जो घर पे संभाल ले और मतलब इस तरीके से, और अपने आप को सोशल मीडिया पर ये सोशल साइट पर ये बताया कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, अगर मेरी पत्नी वर्किंग होगी तो अगर वो मान लीजिए कहीं भी दूर होगी तो मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बात हुई सोशल साइट के जरिए, दोस्ती हो गई, तब भी नहीं बताया कि मैं बस कंडक्टर हूँ। अब जब दोस्ती परवान चढ़ गई तो फिर शादी भी हो गई, दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक, अभी तक बात ही नहीं सामने आई थी कि बस कंडक्टर 5वीं फेल है। लेकिन इस बीच आए दिन झगड़े होने लगे इस बात को लेकर, क्योंकि ये पैसे की डिमांड करने लगा पति कि मुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए। और जो पत्नी थी, उस समय केस जब सामने आया, ये बात भी सामने आई कि पत्नी ने कई लाख रुपए दिए थे कि चलो, पत्नी को जब जैसे ये बता देता है कि नहीं नहीं मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, सच बात तुमसे आज सच बोलूंगा, मेरा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं है, मैं तो ऐसा ऐसा हूं, तो पत्नी यानी एसडीएम जो मैडम थी वो मदद करती है काम शुरू कराने के लिए, लेकिन वो पैसे लेकर भाग जाता है। आगे जाकर नौबत इस कदर आ गई कि ये शख्स यहां पर भी अपने आप को रोकता नहीं है, एक और महिला से दिल लगा बैठता है जो देहरादून में रहती है। उसके साथ की फोटो एसडीएम मैडम ने देख ली थी, एसडीएम मैडम ने उसी चीज को लेकर इससे सवाल किए, तो ये लड़ गया अपनी पत्नी से, बहस करने लगा। इतना ही नहीं, ये उस वक्त बौखला गया जब इसको पता चला कि नॉमिनी जो होता है बैंक अकाउंट्स में, मैडम ने यानी पत्नी जो अफसर थी उसने इसका नाम ही नहीं रखा, अपनी बहन का नाम रख दिया। उसी दिन से इसके दिमाग में एक साजिश थी कि इसको मार दूंगा। इसी वजह से उसने प्लान बनाया और किसी को शक ना हो तो बेडरूम में तकिए का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को मार दिया। कहानी बहुत देर तक पुलिस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस को सुलझा दिया और मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन एक बात जरूर समझने वाली बात है कि किसी से भी रिश्ते बनाने से पहले एक बात समझना चाहिए। पढ़ी लिखी थी, अफसर थी, लेकिन कहते हैं कि हो गया इश्क हो गया, और एक कंडक्टर से आशिकी लेडी अफसर को भारी पड़ी। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।